प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। Darling, here I am. कहाँ हो तुम? Oh, darling. Hey, darling. अपनी आंखें बंद। कविता, कविता, कविता! एक्सक्यूज मी, हटिए आप लोग जरा, साइड प्लीज।
देखिए सुहास जी, ये सब कैसे हुआ? आपको इस हादसे के बारे में पता कब चला? देखिए, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त आपका एक एक लफ्ज हमारे लिए और इस केस के लिए बहुत ही मायने रखता है। देखिए, आपकी पत्नी के कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। बताइए, ये सब कैसे हुआ? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी कविता को किसी ने मार डाला। मिस्टर सुहास, ये बुके और गिफ्ट कोई खास दिन है आज? हाँ साहिब, खास दिन है। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। मैरिज एनिवर्सरी? हाँ जी, ये देखिए। ये शायद कविता का मोबाइल है जिसमें आखिरी मैसेज सुहास को किया हुआ है। इसमें इनकी शादी की सालगिरह का जिक्र भी है। साहिल, बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करो। हो सकता है उसने किसी शक्मन को बिल्डिंग के अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा हो। ओके चीफ। सुहास जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी पत्नी के कातिल को जल्द से जल्द हमारे शिकंजे में ले लेंगे। लेकिन देखिए, हमें इस काम में आपका सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। सो प्लीज ट्राई एंड कोऑपरेट। थैंक्स। चीफ, घर के बाहर दरवाजे के पास ये बटन मिला है, लगता है कोर्ट का बटन है। कोर्ट का बटन। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कत्ल के वक्त कातिल ने कोट पहना होगा और जब वो वहां से निकलने गया होगा उस वक्त ये बटन टूट कर गिर गया होगा। काफी पुराने स्टाइल का बटन है। चीफ, जिस तरह से कोट का बटन काफी पुराने स्टाइल का है, हो सकता है कि इतना पुराना कोट पहनने वाला कातिल भी काफी पुराना हो। पुराना मतलब? आई मीन कोई बूढ़ा आदमी। हो सकता है साहिल, लेकिन हमें इतनी जल्दी किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। आपको क्या लगता है चीफ? You're right अभी। शायना, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कब तक आएगी? चीफ, रिपोर्ट तो सुबह तक आ जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो हमें कोई खास फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। मेरा मतलब है चीफ, जब मैंने कत्ल की जगह का मुआयना किया, ये बात मुझे तभी समझ में आ गई थी कि कातिल बहुत ही शातिर है। उसने किसी भी चीज को छुआ नहीं, और अगर छुआ भी है तो उसने कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़े नहीं। ऑलराइट, हम कल सुबह तक फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हेलो, व्हाट? अच्छा, वहां पर किसी भी चीज को छूना मत, हम वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ भाई? चीफ, विक्रांत बिल्डिंग में गुरप्रीत चड्डा नाम की एक औरत का गला काट के कत्ल कर दिया गया है, और ये विक्रांत बिल्डिंग अवंतिका बिल्डिंग से बहुत ही करीब है। अवंतिका बिल्डिंग जहां पर पहला कत्ल हुआ है। मतलब एक ही इलाके में 2 घंटे के अंदर अंदर दूसरा कत्ल। हमें फौरन वहां पहुंचना होगा।
शहना, साहिल तुम लोग सारा एविडेंस इकट्ठा करो। यस जी। अभी रणवीर जी आप हमें ये बताइए कि जब आप ऑफिस से घर लौटे उस वक्त आपने क्या देखा? सर जब मैं ऑफिस से घर लौटा मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। जब घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। और जब मैं बेडरूम की तरफ गया तो चीफ, यहां भी बिल्कुल वैसा ही सीन है। वार भी बिल्कुल एक ही तरह से किया गया है। चीफ कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कत्ल के पीछे कातिल कोई एक ही हो? दोनों कत्ल के पीछे एक ही कातिल का हाथ है, क्योंकि इस घर में जो खुशबू फैली हुई है वही खुशबू उस घर में भी फैली हुई थी जहां पहला कत्ल हुआ था। ऐसा इस कातिल ने स्निपर डॉग्स को धोखा देने के लिए किया है, राइट? इसका मतलब वो कातिल एक पुराना खिलाड़ी है। नहीं अभी, अगर ये कातिल पुराना खिलाड़ी है तो यहां भी उसने वही सुराग क्यों छोड़ा? ये देखिए चीफ, हूबहू वैसा ही बटन जो मैं पहले कत्ल के वक्त मिला था। अगर ये कातिल इतना ही शातिर है तो बार बार ये अपनी गलती क्यों दोहराएगा? नहीं साहिल, ये उस कातिल की गलती नहीं, उस कातिल ने हमें दी हुई चुनौती, लेकिन हम भी इस चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चाइना साहिल तुम एक काम करो, इस इलाके में लोगों से कड़ी पूछताछ करो, हो सकता है हमें कोई अहम सुराग मिल जाए। और अभी तुम पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दो कि इस इलाके को रेड अलर्ट पे रख दे, ताकि वो कातिल किसी भी और वारदात को अंजाम न दे सके। हेलो, व्हाट? ठीक है हम पहुंचते हैं। क्या हुआ? चीफ, सुयोग सोसाइटी फ्लैट नंबर 403 में श्रद्धा पटेल नाम की औरत का गला काट के हत्या कर दी गई है। दिस इज रिडिक्युलस। कुछ भी हो जाए हमें इस खूनी दरिंदे को रोकना होगा। मूव फास्ट। चीफ, बेडरूम का दरवाजा खुला है। लेट्स गो। लाश तो यहां से गायब है। और ये देखिए, पलंग पर पड़ी ये टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े साफ बता रहे हैं कि ये लाश किसी औरत की ही थी। घर का दरवाजा बाहर से बंद था, इसका मतलब कातिल ने कत्ल किया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर ले गया। और आज 3 दिन के बाद हमें चकमा देने के लिए उसने फोन किया। साहिल,
इस टेलीफोन नंबर को ट्रैक करो और अगर ये टेलीफोन नंबर बंद है तो उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करो फौरन। ओके चीफ। चीफ, एक बात नोटिस की आपने? मरने वाली दोनों औरतों के घर पर उनके पति मौजूद थे, लेकिन यहां उसका पति मौजूद नहीं है। अभी फौरन अड़ोस पड़ोस के लोगों से इस मरने वाली औरत के पति के बारे में पता करो, क्योंकि हालात को देखते हुए हमारे शक के दायरे में आने वाला ये पहला शख्स है। राइट चीफ। चीफ, ये संजय पटेल एक ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर हैं। 4 महीने पहले इस घर में रहने आया था अपनी पत्नी श्रद्धा पटेल के साथ। पड़ोसियों का कहना है कि कोई लोकेशन फाइनल करने के लिए 3 दिन पहले वो शहर से बाहर गया है। वो जब भी यहां से बाहर जाता है अपना मोबाइल छोड़कर जाता है, ये बहाना बनाकर कि पहाड़ों में सिग्नल नहीं मिलता। उसके पड़ोसियों का यह भी कहना है कि ये दोनों पति पत्नी इन लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें संजय पटेल को ट्रैक करना होगा कि वाकई वो ट्रैकिंग पर गया है या फिर अपनी पत्नी का कत्ल करके कहीं गायब हो गया। फिलहाल तो सारे हालात एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कातिल संजय पटेल। लेट्स सी, ऑफिस चलकर जितने भी ट्रैकिंग ग्रुप से उनका कांटेक्ट करो और इस संजय पटेल को ढूंढ निकालो। लेट्स गो। साहब रुकिए, साहब रुकिए। जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना उसे मैं जानता हूं साहब। क्या बकवास कर रहा है? नहीं, सच कह रहा हूं साहब, सच कह रहा हूं। एक आदमी 15 दिन पहले मुझे मिला था। उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए और बोला कि 15 दिन के बाद कमांड फोर्स को मैं उसका हुलिया बता दूं। इसका मतलब ये कि तुम उस कातिल को जानते हो, तुम्हें पता है कि उसका हुलिया कैसा है। पागल है सर। एक मिनट अभी इस ऑफिस ले चलो। और साहिल, तुम फौरन अपने स्केच आर्टिस्ट का ऑफिस बुलाओ। ओके चीफ। लेट्स गो। अब आप इन्हें बताइए कि वो आदमी दिखता कैसा था। उसकी नाक, आंख, कान, शरीर पर कोई खास निशान? देखिए, ठीक से याद कीजिए और बताइए इन्हें, बताइए। वो उसका चेहरा मोटा सा था। हाँ, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी थी। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। जी साहब। साहिल, क्या यही बटन था उसके कोट पर? यही बटन था। वो उस आदमी ने जो कोट पहन रखा था उस पर यही बटन था। वो इतना डरावना लग रहा था, एकदम शैतान के जैसा, एकदम शैतान के जैसा। यही है वो आदमी। हाँ साहब, यही है वो, यही आदमी है वो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, इसे पहचान गया हूं। यही है वो, यही है। इसका मतलब एकदम साफ कि संजय पटेल निर्दोष है और उसके खिलाफ हमारा सारा शक बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं सर, जिस तरह से ये संजय पटेल गायब है और उसकी पत्नी, उसकी लाश हमें अब तक मिली नहीं है, हो सकता है कि इन कत्लों के पीछे संजय पटेल का दिमाग हो और चेहरा इस स्केच वाले आदमी का। तुम ठीक कह रहे हो भी। मुझे भी यही लग रहा है। इन सारे कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं संजय पटेल का हाथ जरूर है और ये कातिल की तस्वीर हमारे सामने है। अब ये कातिल किसी और वारदात को अंजाम दे
उससे पहले हमें इसे रोकना होगा। बहुत जल्द शहर के चप्पे चप्पे पर कातिल की पहचान पोस्टर बनकर लग जाएगी। पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है और इसीलिए हमें कातिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, क्योंकि बाहर के हालात देखते हुए फिलहाल तो कातिल किसी और वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ ही दिन में एक सीरियल किलर ने चौथी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस और कमांड फोर्स के सारे दावे खोखले साबित हुए। हत्याओं का यह भयानक मंजर रुक ही नहीं रहा और वहां पुलिस और कमांड फोर्स हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुजरिम हमें अपने जाल में फंसाते जा रहा है और हम फंसते जा रहे हैं। पता नहीं कहां से आता है, कब आता है और कत्ल करके कहां गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं। और ये मीडिया वाले, उन्हें तो क्या बस आरोप लगा दो, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। डैम इट, नॉनसेंस। चीफ, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें इन मीडिया वालों को जवाब देना ही होगा, तभी जाकर इनके मुंह पर ताला लगेगा। चीफ, अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है। कमांड फोर्स की तरफ से आपको मीडिया में जवाब देना होगा। यस चीफ, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस वालों को यहाँ पे बुलाते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे। नहीं तो अगर ये मीडिया वाले इसी तरह नाच शनाप छापते रहे तो एक दिन आम जनता का पुलिस और कमांड फोर्स से भरोसा उठ जाएगा। नहीं साहब, लोगों का जो भरोसा हम पर से उड़ गया है, खो गया है, उस भरोसे को, उस विश्वास को वापस लाने के लिए हमारे किसी बयान या स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो वो हमारे एक्शन की। एक बार हम इस मुजरिम को पकड़कर यही मीडिया के सामने खड़ा कर देंगे, तब यही मीडिया जाकर हमारी तारीफ के पुल बांधेगी। हमारी तारीफ करते थकेगी नहीं यही मीडिया। कातिल की तस्वीर हमारे हाथ में है और इस सारे कत्ल के पीछे जिसका हाथ है वो संजय पटेल फरार है। एक बार हमने इन दोनों को धर दबोचा, ये मीडिया को अपने आप मुंह तोड़ जवाब दे जाएगा। हेलो मेजर राठौर यार, वो वापस आ गया। ऑलराइट, डैम इट, एक बार फिर हम इस केस में गलत साबित हुए। जिस पर हमें कातिल होने का शक था वो संजय पटेल अपने घर वापस लौट आया और उससे अपनी पत्नी की मौत के बारे में, कत्ल के बारे में कुछ भी पता नहीं। एक काम करते हैं, अब ये संजय पटेल वापस आ ही गया है तो एक बार उससे मुलाकात करके देख लेते। हो सकता है कि इस संजय पटेल से हमें कोई ना कोई अहम सुराग मिल जाए। लेट्स गो। देखिए मिस्टर संजय, हम कमांड फोर्स से हैं। हमें अभी भी आपके पड़ोसियों से पता चला कि आप वापस लौट आए और आपको इस हादसे के बारे में अभी पता चला है। देखिए संजय जी, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है और इसीलिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? हाँ? क्या जानना चाहते हैं आप? अरे मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मेरे जाने के बाद मेरी श्रद्धा को किसी ने मार दिया और अब उसकी लाश तक का पता नहीं है। साहब, मुझे मेरी श्रद्धा को वापस लाकर दे दीजिए। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ साहब? देखिए, आप शांत हो जाइए, हम आपकी पत्नी के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप हम पे भरोसा रखिए। किस भरोसे की बात कर रही हैं आप? हाँ?
कातिल ऐसे ही शादीशुदा औरतों को मारता रहेगा और आप लोग सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, सिर्फ सवाल। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मैं अपना हाथ जोड़ता हूँ, जाइए। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, एकदम चुप। ये रहा आपकी पत्नी का कातिल, ये रहा। अब जरा शांत दिमाग से सोचिए और बताइए, आपने इस आदमी को कहीं भी कभी भी देखा है? हाँ, ये वही है। कौन है ये? कहां देखा था उसे? 3 दिन पहले रायगढ़ लोकेशन के हंटिंग पे जा रहा था, वहीं मिला था ये आदमी मुझे, वहीं मिला था। कुछ बात हुई थी उससे? कुछ बात हुई थी? हाँ, वो पता पूछा था उसने मुझसे, अवंतिका अपार्टमेंट का। हे साहब, छोड़ो मत इसे। अब ये कातिल हमारे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। थैंक्स वंस अगेन। छोड़ो मत साहब। और हां, चौकन्ना रहना। अगर ये आदमी कहीं भी दोबारा दिख जाए तो हमें फौरन इत्तला करना। ठीक है साहब। थैंक्स। ठीक है साहब। अभी साहिल, तुम उस बुढ़े आदमी के पास जाओ और उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ करो, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो बुढ़ा आदमी उस कातिल के हुलिये के अलावा और बहुत कुछ जानता है। जाओ और उठाओ उसे। ओके चीफ। प्लीज नो मोर। उसने इसे भी मार डाला। ये तो उदयपुर की फ्लाइट की टिकट है। लेकिन इसका डिपार्चर टाइम तो 1 घंटे पहले का था। वो आदमी यहां से निकल चुका है। मैं चीफ को इन्फॉर्म करता हूं। बोलो भी। चीफ, उस बूढ़े आदमी की तो हत्या कर दी गई है। व्हाट? लेकिन उसके हाथ में हमें एक उदयपुर की फ्लाइट की टिकट मिली है। उदयपुर? तुम एक काम करो, हम चारों की उदयपुर के लिए टिकट बुक करवाओ। लेकिन चीफ, अभी कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चंस। डू एज आई से। ओके चीफ। क्या हुआ? हमें उदयपुर जाना होगा। क्या हुआ चीफ? कुछ Shaina, leave me alone. लेकिन चीफ, Shaina, I said leave me alone. वही खुशबू उस घर में भी फैली हुई थी जहां पहला कत्ल हुआ।
चीफ, मैंने इसे सिडेटिव दे दिया है। इससे ये इतना शांत हो जाएगा कि हम इससे सवाल तो कर ही सकते हैं। अब ये इसी से सवाल करके पता चलेगा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये इतनी दरिंदगी पर उतर आया। संजय ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? संजय होश में आओ और ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ संजय, बताओ तुमने क्यों मारा उन औरतों को? बताओ। मरना ही था उन औरतों को, मरना ही था। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पहले शादी करती है, फिर बर्बाद कर देती है। कितनी घटिया सोच है तेरी। तूने सोचा और हर मासूम औरत को तूने मौत के घाट उतार दिया। मासूम नहीं थी वो, तो नहीं थी। उसने मेरे पापा को मार दिया, कत्ल कर दिया उन्हें। मैं कुछ नहीं कर सका, नहीं रोक पाया मैं उसे। मेरे पापा को ऐसे ऐसे रस्सी से लटक देने का। लटक रहे, तड़प रहे, बहुत जोर से ताप रहे थे। अबे शांत। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे पापा का कत्ल किया। बोलो कब? बोलो। 8 साल का था। मैंने मेरी मां को तो देखा ही नहीं। वो तो मुझे पैदा करते वक्त इस दुनिया से चल बसी। फिर उसके बाद वो औरत मेरे पापा की जिंदगी में आई। उसने पैसे के लालच में मेरे पापा से शादी कर ली और बर्बाद कर दिया उन्हें। सब कुछ छीन लिया। 10 साल तक पाया मेरे पापा को, सब कुछ लूट लिया। और फिर एक दिन, उस दिन मेरे पापा की शादी की 11वीं सालगिरह थी। दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ।
पापा अपने कमरे में चले गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लग रहा था कि पापा कुछ गलत करने वाले हैं। मुझे उस औरत ने पकड़ रखा था। मैं जैसे तैसे हाथ छुड़ा के भागा, दौड़ा, दरवाजा खोला, देखा पापा पंखे से रस्सी से लटके हुए। और उस एक औरत की वजह से तुम्हारे मन में सारी ही शादीशुदा औरतों के लिए जहर भर गया। और इतने सालों बाद हर औरत को मारकर तुमने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। और फिर खुद औरत का बेस बदलकर तुम दूसरी औरतों का कत्ल पे कत्ल करते गए। उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर तुमने हुलिया बदलवाया ताकि हम तुम तक कभी ना पहुंच सके। और फिर तुमने उस बूढ़े आदमी का भी कत्ल कर दिया। और फिर से एक बार हमें गुमराह करने के लिए तुमने उस बूढ़े आदमी के हाथ में उदयपुर जाने के एयर टिकट का एक टुकड़ा पकड़वा दिया जिस पर पीएनआर नंबर साफ नजर आ रहा था। और हमें पता चला कि वो टिकट किसी रवि वर्मा के नाम पर बुक है। एयरलाइन वालों ने यह भी बताया कि रवि वर्मा उस टिकट से उदयपुर गया भी था। हमने राजस्थान पुलिस की मदद से रवि वर्मा को पकड़वाया, लेकिन जब हमें पता चला कि वो रवि वर्मा उस स्केच से बिल्कुल अलग दिखता था, तब हम एक बार फिर अपनी खोज में भटक गए। लेकिन चीफ, आपको कैसे पता चला कि ये सब इसने किया है? और चीफ, फिर आपने हमें एयरपोर्ट जाने के लिए क्यों कहा? साहिल, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि अगर तुम लोग उदयपुर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट तक जाओगे तो मीडिया तुम्हें फॉलो करेगी और न्यूज के जरिए मीडिया ये खबर संजय पटेल तक पहुंचाती रहेगी और ये बेखौफ होकर एक और कत्ल करने की तैयारी करेगा और मैं इसे रंगे हाथों थर दबोचूंगा। लेकिन चीफ, आपके हाथ ऐसा कौन सा सबूत लग गया कि आपको ये यकीन हो गया कि ये संजय पटेल ही कातिल है? शायना, हर ऐसे उलझे हुए केस में कोई ना कोई एक सुराग तो ऐसा होता ही है जिसे हम देखकर भी देख नहीं सकते, और इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे सारे सबूत, सारे सुराग हमें भटका रहे थे और इसी में हम उस तेज खुशबू को भूल गए जिसका इस्तेमाल इस कातिल ने हर कत्ल के वक्त किया था। लेकिन जब हमारे सारे सबूत, सारे सुराग खत्म हो गए, उस वक्त मुझे वो खुशबू याद आई। मुझे ये भी याद आया कि जब हम संजय पटेल से मिले थे उस वक्त मैंने इस संजय से हाथ मिलाया था। संजय पटेल। और उसी वक्त संजय ने इस केस का अहम सुराग यानी कि वो तेज खुशबू मेरी हथेलियों पर छोड़ दी थी और बस। और फिर एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि हर गुनहगार जब यह जान लेता है कि कानून उसकी चली चाल पर चलने लगा है तो वो बेखौफ होकर और एक अपराध करता है। और तुमने भी बिल्कुल वही किया संजय, बिल्कुल वही किया और मैंने तुम्हें रंगे हाथों थर दबोचा। अब ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को कहां गायब कर दिया है? सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को मारा, उसके बाद उसकी लाश को पनवेल के जंगल में छुपा दिया। 11 साल तक पाया था मेरे पापा को, 11 साल। अभी तो सिर्फ 3 को मारा है। आज का बाकी है, सबको मार दूंगा। सबको खत्म कर दूंगा। शाना, डॉक्टर श्रीनिवास को फोन करो और इसे मेंटल असाइलम भिजवाने का इंतजाम करो। दोस्तों, हर इंसान का एक अतीत होता है।
कुछ यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन बीते हुए कल की उन बुरी यादों का साया अगर आज पर पड़ जाए तो आने वाले कल में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारा दिमाग हम पर काबू कर ले। उससे पहले हमें हमारे दिमाग पर काबू पाना होगा। बीते हुए कल की उन बुरी यादों से कुछ सीखकर आने वाले कल को सुधारने का नाम ही जिंदगी है। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।